चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भारती घोष जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, साथ ही हमारे साथ प्रकाश चंडालिया भी जुड़े हैं जो राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के संपादक हैं, और साथ ही टीएमसी के नेता सोफिया खान भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तीनों ही मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूँगी। सोफिया जी, सबसे पहले सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से टीएमसी पर हमला किया जाता है और टीएमसी कहीं ना कहीं बचाव की मुद्रा में नजर आती है, क्योंकि इसको तमाम चीज़ों को राजनीति के चश्मे से देखा जाता है। लेकिन मैं पहला सवाल आपसे कुछ हटकर करना चाहूँगी, क्योंकि 2-3 दिन पहले 29 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक खबर आई थी। मामला आप भी जानते ही होंगी, जहां 4 टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ शेख जमीर हुसैन को, जो उनको बेल दी गई थी हाईकोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। खबर सबके सामने है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सवाल मैं उससे शुरू करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घृणित अपराध लोकतंत्र की जड़ों पर गंभीर हमले से कम नहीं है। आरोपी प्रतिवादियों के खिलाफ आरोप इतने गंभीर हैं कि वे अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। क्या टीएमसी की जवाबदेही नहीं बनती ऐसे मामलों पर? क्योंकि यहाँ राजनीति की बात नहीं है, राजनीतिक हिंसा हुई थी, लेकिन कानून की अदालत में सवाल टीएमसी पर खड़े हो रहे हैं। सोफिया जी। नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि उच्च न्यायपालिका के हम सब उसकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं और कहीं ना कहीं सम्मान करते हैं। तो उच्च न्यायपालिका ने अगर कहा है तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार, ममता सरकार को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है कि अगर तो किस तरीके से हुई है, कहाँ उस पर संशोधन किया जाएगा। यही किसी भी राज्य या किसी भी देश के सत्ताधारी को ये चीज को मानना चाहिए। दूसरी बात है, अगर हम मुर्शिदाबाद की बात करें, जो चीजें घटी वो बिल्कुल अप्रिय थी। हम लोगों ने बार बार डिबेट में आकर कहा है, जितने भी टीएमसी के नेता हैं या प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया कि जो चीजें भी हुई, जो चीजें घटी, वो बिल्कुल सही नहीं थी। हाँ, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे सवाल गृह मंत्री के ऊपर भी उठते थे। जैसे कि अगर हम मुर्शिदाबाद या उसके आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो जनता को ये बता दें कि मुर्शिदाबाद बंगाल का वो इलाका आता है जहां पर जो बॉर्डर क्षेत्र है, जहां पर बांग्लादेश से वो सटा हुआ है, और बहुत सारी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो उस इलाकों में होती आई है। और मुर्शिदाबाद के केस में भी ये देखा गया है कि काफी हद तक जो वहां पर घुसपैठिए थे उन्होंने इस चीजों को अंजाम दिया। देखिए, यहाँ पर मैं इस बात के लिए नहीं आई हूँ कि यहाँ पर हम आरोप और प्रत्यारोप के ऊपर हम बात करें। देखिए, गृह मंत्री यहाँ पर आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। वो देश के गृह मंत्री हैं और कहीं ना कहीं हमें ये आशा है, पूरे देशवासियों को ये आशा है कि जो लोग भी सत्ते पर हैं, खासकर केंद्र सरकार में जो लोग भी हैं, वो बिना पक्षपात के, अगर यहाँ पर विपक्ष है, यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, तो हम उसको दोहरे चश्मे से देखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। बंगाल की ने अगर टीएमसी को चुना है तो इस चीज को भाजपा को मान लेना चाहिए। भाजपा को बंगाल के जनता के साथ किसी भी तरीके का कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। और कुछ चीजों में राजनीति अगर ना की जाए तो ज्यादा अच्छा होता। मुझे लगता है कि देश में जहां पर भी दंगे होते हैं, जिस भी क्षेत्र में होते हैं, अगर बंगाल के भी किसी क्षेत्र में हुआ, बहुत ही अप्रिय, बहुत ही दुखद घटना से लोगों को गुजरना पड़ा, नो डाउट। लेकिन अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, खासकर केंद्र सरकार, अगर कोऑपरेट करके इस चीजों को राजनीतिक रंग ना देकर अगर बैठकर मिलजुल कर बात की जाती कि आगे आने वाले, देखिए, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। जो हो चुका उसे हम शायद नहीं रोक सकते, लेकिन इतिहास फिर से ना दोहराया जाए, फिर से किसी भी क्षेत्र में, बंगाल हो या देश का कोई हिस्सा हो, ये चीजें ना हो। ये मुझे लगता है गृह मंत्री को सोफिया जी, ये सुन के अच्छा लगा कि टीएमसी के एक नेता कम से कम ये तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सवाल तो यही उठ रहा है, ये जो सहयोग है यही क्यों नहीं हो पा रहा। मैं बीजेपी के प्रवक्ता के पास जाऊंगी, लेकिन एक सवाल ये जरूर समझना चाहूंगी कि जब सीबीआई आपके दरवाजे पर आती है तो आप सीबीआई के दरवाजे बंद कर देते हैं। वहीं आप कह रही हैं कि राज्य सरकार को सहयोग करना, केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा। किस तरह का सहयोग? कि अगर गृह मंत्रालय कहता है कि बीएसएफ को भेज देते हैं मुर्शिदाबाद में और आप मना कर देते हैं, अगर वो कहते हैं सीबीआई को आगे जांच करने दीजिए, कम से कम जांच से सच झूठ क्या है वो तो सामने आ जाए, आप मना कर देते हैं, किस तरह के सहयोग की अपेक्षा की जा रही है? क्या मात्र पैसों के लिहाज से कि योजना के लिए पैसा भेज दें?
जरा इसको परिभाषित करें प्लीज। देखिए, आपके माध्यम से मुझे पता चला कि गृह मंत्री बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि यहाँ पर बीएसएफ को वो भेजते हैं और यहाँ सुनाए। बीएसएफ के लिए नहीं, बीएसएफ के लिए जगह मांगी गई थी, बीएसएफ के लिए जगह मांगी गई थी, जगह नहीं दी गई थी, यही बात कही गई आज गृह मंत्री के द्वारा जी। रिपोर्ट है उसके लिए, अगर ऐसा होता, अगर वाकई में ऐसा होता कि केंद्र सरकार ने कोई नियम कानून लागू करने की कोशिश की और राज्य सरकार ने नहीं माना, तो ऑब्वियसली इसके लिए कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स होंगे। मैं बहुत ज्यादा इस बारे में कानूनी चीजों को नहीं जानती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार चलिए बीजेपी के प्रवक्ता के पास ही जाती हूँ, भारती घोष भी है हमारे साथ। ठीक, सोफिया जी आपने अपनी बात रखी। भारती जी आपसे बात करना चाहूंगी, अभी सवाल आप ही के लिए, क्योंकि ये आरोप तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा लगातार ही लगाए जाते हैं कि भाई हमारे साथ सहयोग नहीं किया जा रहा, जो योजनाएं हैं उनके लिए राज्य का जो पैसा बनता है वो हमें नहीं दिया जा रहा है। ये आरोप तो लगता ही रहता है बार बार। राज्य सरकार की नाराजगी है आपके साथ। आप सभी को नमस्कार। देखिए, आज माननीय गृह मंत्री जी ने सबके सामने कहा कि मुर्शिदाबाद में जब दंगा हो रहे थे तब बार बार गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को बोला कि हम बीएसएफ भेज देते हैं। ये जो सहयोगिता का बात कर रहे हैं हमारे टीएमसी का सम्मानीय प्रवक्ता जी, उनके इंफॉर्मेशन के लिए हम बताएं कि आज माननीय गृह मंत्री सभी का सामने ये बताया कि बार बार गृह मंत्रालय से ये रिक्वेस्ट किया गया राज्य सरकार को कि हम आपके वहां बीएसएफ भेज देते हैं क्योंकि वायलेंस बढ़ते जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार इनकार करते रहा। फाइनली हम कोर्ट जाना पड़ा कि हाँ, कोर्ट जाना पड़ा। और कोर्ट के भी बारे में ये हम बताएं कि डिवीजन बेंच जो है जस्टिस सौमेन सेन एंड जस्टिस राजा बासु चौधरी ने एक 3 मेंबर कमेटी बनाया। वो कमेटी में कोई बीजेपी नहीं था, कोई अपोजिशन नहीं था, वो था सौगाता चक्रवर्ती, रजिस्टर वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस, जोगिंदर सिंह जी, रजिस्टर लॉ ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और सत्ता अर्नब घोषाल जी, मेंबर सेक्रेटरी वेस्ट बंगाल लीगल सर्विस। इन्होंने जाके जो रिपोर्ट दिया, वो रिपोर्ट में क्लियर 2 चीज लिखा हुआ था जो हम यहाँ बताने के लिए मजबूर हों, क्योंकि हमारे टीएमसी का प्रवक्ता जी ने बोला कि इसमें राजनीति नहीं आना चाहिए, दंगे का भीतर में राजनीति नहीं आना चाहिए। लेकिन ये रिपोर्ट में सीधा उन्होंने 3 मेंबर कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि टीएमसी काउंसिलर अपने मिसक्रिएंट के साथ वहां गए और दंगा बधा दिया, ऑर्केस्ट्रेशन जी। और ये सबके सामने भी है जी, ये सारे तथ्य हैं भारती जी जो सबके सामने भी हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार के और राज्य सरकार की पार्टी के नेताओं की संलिप्तता भी इसमें पाई गई, स्थानीय नेताओं की। बीएसएफ को भेजना चाहती थी सरकार, नहीं भेजा गया। बाढ़ लगाने के लिए जमीन मांगी गई, जमीन नहीं दी गई। राज्य सरकार के साथ सहयोग पर तो प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन जी बताइए। और एक बात है, ये बात है कि जब दंगा होता है पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पुलिस का होता है। तो इस रिपोर्ट में लिखा गया दैट स्टेट पुलिस कंप्लीटली इनएक्टिव एंड एब्सेंट। बार बार फोन करने का बावजूद भी उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो राज्य सरकार का भूमिका क्या हो सकता है? बीएसएफ नहीं भेजेंगे, पुलिस रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इनोसेंट लोग मारे जाएंगे, हम उल्टा सीधा बोलेंगे, तो सहयोगिता का प्रश्न कहां से आएगा और कैसे होगा? अब बताएं। बिल्कुल सही बात, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और इस वजह से सोफिया जी सवाल उठ रहा था कि राज्य सरकार की निष्क्रियता को लेकर अदालतें भी अगर सवाल उठा रही हैं तो सोचने वाली बात है। हमारे साथ प्रकाश चंडालिया जी भी जुड़े हुए हैं। चंडालिया जी, आप तो लंबे समय से पश्चिम बंगाल के इस बदलते स्वरूप को देख रहे हैं। बदला इस कदर नहीं है कि भाई पहले लेफ्टिस्ट थे तो उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार आई, लेकिन वो जो हिंसा थी वो उसी तरह बनी रही। अगर मैं आपसे सवाल करना चाहूं कि राजनीति को दरकिनार रखते हुए एक आम व्यक्ति, एक आम जन की नजर से अगर हम पश्चिम बंगाल की तस्वीर को देखते हैं, तो जब भाजपा ये कहती है कि भाई 2026 में भाजपा बनाएगी सरकार, तो ऐसी कौन सी तस्वीर है जो बदलनी जरूरी है पश्चिम बंगाल की, जिसको लेकर ममता बनर्जी सरकार के लिए भी सोचने का वक्त है? ममता जी, बंगाल का ये दुर्भाग्य रहा है कि पिछले लगभग 50 वर्षों से 34 वर्ष वामपंथियों के और 14 वर्ष ममता बनर्जी की सरकार के शासन में केंद्र के साथ, इनके साथ पश्चिम बंगाल सरकार की और केंद्र की हमेशा लड़ाई रही। वामपंथियों के समय में भी यही स्थिति थी और ममता बनर्जी की सरकार में भी यही स्थिति रही।
जो प्रश्न आपने किया है कि अगले वर्ष अगर सत्ता परिवर्तन हो, चुनाव होता है, तो उसमें क्या तस्वीर सबसे बड़ी होगी? वो सबसे बड़ी तस्वीर होगी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए इस राज्य को निजात दिलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी सोफिया जी ने भी बहुत अच्छी बात कही, दो बात कही कि केंद्र को पश्चिम बंगाल का सहयोग करना चाहिए और विकास की बात करनी चाहिए। आज अमित शाह जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि कांग्रेस के समय में, जिस समय ममता बनर्जी उन सरकार के साथ में थी, वहां से उन्हें बंगाल को सिर्फ 2,20,000 करोड़ की राशि सहयोग के रूप में मिली, जबकि एनडीए सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में 8,27,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन बंगाल के लिए किया गया है। 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी जब उत्तर बंगाल में आए, उन्होंने भी कहा कि यहां पर 4,000 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कहा गया था और ये 400 किलोमीटर सड़क तक नहीं बना सके। यहां पर विकास के नाम पे क्या है पूरी दुनिया जानती है। आज यहां पर शिक्षक सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। आज अमित शाह जी ने एक सांस में कम से कम 25 घोटालों की फेहरिस्त पढ़ दी, और इतने बड़े बड़े घोटाले, इनके मंत्रियों के घर में क्या क्या नहीं मिलता है। और अभी 2 दिनों से बंगाल के लोग जानते हैं कि इनकी पार्टी के वीरभूम के एक कद्दावर नेता यहां पर एक पुलिस ऑफिसर को किस प्रकार उनकी मां और उनकी पत्नी का लेकर के जिक्र करके उनको गालियां दे रहे हैं। उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल की यह तस्वीर है। सिंदूर को लेकर के भी जो बयान जारी किया गया, वो यहाँ के सभ्य समाज को, बंगाल बड़ा ही सभ्य समाज रहा है बंगाल का। बंगाल में आज माताओं बहनों का जो सम्मान है, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है। और यहां पर सिंदूर को लेकर के भी यहां खिलवाड़ बना दिया गया, कहा गया कि सिंदूर बेचा जा रहा है। आज संदेश खाली की जो घटना हुई, हजारों महिलाओं ने आंदोलन किया। आरजीकर अस्पताल के अंदर में एक डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, उस पर भी देखिए कि इतना सब कुछ बचाव करना, अपने लोगों को ढकने की कोशिश, अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश, इन सारी चीजों से अगर बंगाल का अधोपतन अब भी नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में बंगाल किस पूरी स्थिति में जाएगा कहना मुश्किल है। सोफिया जी ने अभी एक शब्द बहुत ईमानदारी से कहा, मैं सैल्यूट करता हूं, कि घुसपैठ का जिक्र भी उन्होंने किया है। बंगाल के अंदर में घुसपैठ जो है आसानी के साथ में बांग्लादेश की सीमा से हो रहा है। हजारों नहीं बल्कि अगर बंगाल वामपंथी शासन से भी जोड़कर देखें, और भारती मैडम तो पुलिस ऑफिसर रही हैं, मुझे लगता है कि बांग्लादेश से लाखों लोगों ने यहां पर घुसपैठ की होगी। सामान्य धनराशि का अगर सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को आप भुगतान कर दीजिए, आपको यहां पर प्रवेश मिल जाता है, आधार कार्ड मिल जाता है और सारी सुविधाएं की जाती है और वो बाकायदा वोट करते हैं। और ये सारे के सारे लोग जो हैं बांग्लादेशी मुस्लिम समाज से आते हैं। कई जिलों में जो बांग्लादेश बॉर्डर के कई जिले हैं, वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। मुर्शिदाबाद की भी अगर आप बात कर ले, वहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं। और पुलिस मंत्री स्वयं माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वे स्वयं महिला भी हैं। महिलाओं पर अत्याचार और यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा आने वाले दिनों में सबसे बड़ा प्रश्न बनकर उठेगी। और जो पार्टी उन्हें सुरक्षा की गारंटी देगी, मुझे लगता है उसी पार्टी को आने वाले दिनों में जनता का समर्थन प्राप्त होगा। सोफिया जी, ये विडंबना कहीं पार्टी में या आप जैसे नेता लोग, महिला नेता जो हैं, कसक नहीं होती आप लोगों को, कहीं कचोटती नहीं है ये बात कि महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं अदालतों में, वो साबित भी हो रहे हैं, सही साबित हो रहे हैं कि टीएमसी सुरक्षा नहीं दे पा रही है महिलाओं को। आरजी कार मामला हमारे सामने है। सोफिया जी, तो बड़ी विडंबना है कि बंगाल में जो छवि है, मैं खुद एक महिला हूँ, बंगाल में रहती हूँ, बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। देखिए, पूरे देश में अगर हम बात करें, मैं नहीं कहती 0% महिलाओं के खिलाफ कहीं भी ऐसा कोई भी जगह नहीं हिंदुस्तान में, दुर्भाग्यपूर्ण, जहां पर 0% रेप के केसेस हों। नहीं कहती सही कह रहे हैं आप सोफिया जी। बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ, लेकिन परसेंटेज अगर हम तुलना करते हैं, तो अगर आप तुलना कीजिए अन्य राज्यों से, खासकर डबल इंजन की जो सरकार है बिहार और यूपी में, वहां के तुलना से अगर हम देखेंगे तो बंगाल में आज भी एनसीआर की रिपोर्ट के हिसाब से कलकत्ता इज द सेफेस्ट, तो है ही सबसे ज्यादा सुरक्षित राज्य। चलिए, आंकड़ों के लिहाज से आप जो कह रही हैं वो सही होगा। नहीं सोफिया जी, वो बात सही है, लेकिन यहाँ चिंता क्यों हो रही है? चिंता या सवाल इस वजह से हो रहे हैं। सोफिया जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं इसी मुद्दे पर आपसे जवाब चाहती हूँ। नहीं जा सकती है, लेकिन सोफिया जी, मेरा सवाल, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आप ही को बोलने का मौका दे रही हूँ। सोफिया जी, मेरा सवाल ये है, आप सही कह रही हैं कि महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं वो देश भर में हो रही हैं, विभिन्न राज्यों में भी हो रही हैं। आंकड़ों के लिहाज भी, आंकड़ों की तस्वीर अपनी कहानी बयां भी करती है,
लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसमें जो टीएमसी के नेताओं के नाम आते हैं, स्थानीय नेताओं के नाम आते हैं, और उनके नाम आने के बाद, साबित होने के बाद भी अगर टीएमसी की ओर से एक्शन नहीं उठाया जाता, उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाता, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप पिछले बहुत सारे देखिए, जो लोग भी चोर होते हैं, जो लोग भी बदमाश होते हैं या रेपिस्ट होते हैं, वो इंडिविजुअल तौर पर होते हैं। मामला जब क्लियर हो जाता है, जब उनके ऊपर अपराध साबित हो जाता है, आप इस बात को ना स्वीकार कर रही हैं। टीएमसी से जुड़े हुए लोग, टीएमसी से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको ममता सरकार ने खारिज किया है। इससे पहले आप पार्थो को देख लीजिए, उसके बाद शाहजहां शेख हैं, उनको लेकर जो विवाद हुआ था, वो भी तब शेख कोई एमएलए कानून के द्वारा हड़काए जाने के बाद। भारती जी को यहाँ पे चर्चा में लाना चाहूंगी। मेरी पूरी बातों को खत्म करने दीजिए। चलिए, आप खत्म करिए, फिर मैं भारती जी के पास आती हूँ। देखिए, जब साबित हो जाता है, जब साबित हो जाता है, भारती जी एक मिनट, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आती हूँ। दूसरे जो पार्टी है, क्या भाजपा में ऐसे लोग नहीं है जो लोग, जिन्होंने अभी आप देखिए, आए दिन सोशल मीडिया हम खोलते हैं तो नजर आता है, कुछ दिन पहले ही अश्लील हरकत करते हुए भाजपा के लीडर अपनी पार्टी के कितने नेता हैं जिनका नाम आप गिना सकते हैं सोफिया जी, जिनके खिलाफ पुलिस के साथ, पुलिस तो खैर आपके कंट्रोल में है, कुछ काम नहीं करते हैं आप लोगों के खिलाफ, लेकिन अदालत में साबित हुआ है। दोहराना चाहती हूँ, कई बार आपके डिबेट में बोल चुकी हूँ, मणिपुर में महिलाओं की जो दुर्गति हुई, मुझे लगता है देश भर में पूरे यहाँ पे कभी ऐसा नहीं गुजरा। ठीक है, वक्त थोड़ा कम है सोफिया जी, मैं आखिरी जवाब भारती जी से जरूर लेना चाहूंगी इस पर एक बार रिएक्शन। नहीं रोक सकते सोफिया जी, हमें मिलकर, हमें मतलब जितने भी पक्ष और विपक्ष की पार्टियां हैं, आज जो देश आतंकवाद से और महिलाओं को सुरक्षा को लेकर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है अभी ये दौर आ गया है कि हम राजनीति को अलग करके राज्य और केंद्र सरकार को हाथ मिलाकर, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें इन सारी चीजों से लड़ना चाहिए, ना कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने से कुछ नहीं होगा। जो दोषी हैं उनको कोर्ट सजा दे, जो दोषी हैं उनको, उनके जो भी पार्टी के जो लोग हैं वो उसमें से दरखास्त करें और उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये मेरी सोफिया जी, आपने बहुत साफ गोई से अपनी बात सामने रखी है। देखिए जी सोफिया जी, आपने अपनी बात बहुत स्पष्टता से सामने रखी है। सोफिया जी, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि ममता बनर्जी भी आपकी सोच से स्वीकार करती हो इस चीज को, और राज्य की पुलिस भी आपकी इस बात को सुन रही हो, क्योंकि वो एक्शन नहीं लेती है। लेकिन भारती घोष, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। तमाम आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर भी। सोफिया जी, भारती जी का रिएक्शन लेना चाहूंगी। यहाँ पे वक्त थोड़ा कम है। सोफिया जी, आपने अपनी बात रखी है, भारती जी को अपनी बात रखने दीजिए। आवाज सोचना और मुझे बोलने दीजिए, आपने इतना देर तक बोला है। एक मिनट सोफिया जी, आप सोफिया जी का माइक बंद करिए, थोड़ा वॉल्यूम कम करिए प्लीज, भारती जी की आवाज आए। सोफिया जी, आपने अपनी बात कह डाली प्लीज, अब हम चाहेंगे कि भारती जी भी अपनी बात रखें। भारती जी सुनिए, एक ही स्टेट है वेस्ट बंगाल जहां पे लोग रास्ते पे उतर के आए थे, रात दखल हुआ था, मींस टेकिंग ओवर द नाइट by lakhs and lakhs of women, लाखों औरत। आरजी कौर अस्पताल के कांड के बाद, आरजी कौर एक अस्पताल है जो सरकारी अस्पताल है, जिसका अंदर में सिक्योरिटी होना चाहिए। जो डॉक्टर आज उनका साथ जो हुआ है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, वो डॉक्टर का उम्र 30 साल के आसपास थे। इतना शिक्षित एक महिला डॉक्टर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का अंदर में रेप हो गया, मर्डर हो गया, और प्राइम सस्पेक्ट हुआ था एक्स प्रिंसिपल संदीप घोष, जो टीएमसी का क्लोज एसोसिएट था। संदेश खाली देखिए, शेख शाहजहां टीएमसी का एक बड़े नेता। हाटखाली देखिए, जहां पर हाईकोर्ट का सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दिया था गैंग रेप एंड मर्डर, जो एक्यूज था वो टीएमसी का नेता का बेटा था। आप देखिए, सारा जगह में, होल बंगाल में जब ऐसा रेप मर्डर होते रहा है तो महिला कैसे सुरक्षित है? और ऐसा एक राज्य आप दिखाइए जहां पर महिला ने, लाखों महिला रास्ते पे उतर के आया और बोला कि गवर्नमेंट और सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, इसलिए रात को हम कंट्रोल अपने ग्रिप में ले लेंगे, रात को कंट्रोल करेंगे। जी भारती जी, यही कारण है कि आज गृह मंत्री ने ये चुनौती भी सामने रखी कि हिंसा को छोड़कर ममता बनर्जी अगर चुनाव में सामने आती हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन
इसका जवाब जनता देगी, इसकी जवाब जनता देगी। लेकिन आज पुलिस निर्भर है, पुलिस निर्भर। आप एक दिन के लिए पुलिस वेस्ट बंगाल से हटा दीजिए और देखिए बंगाल में क्या होता है। उसका जो मिनिमम ये है वो भी जमानत बाजेयाप्त तो हो जाएगा, उसको वो कैपेसिटी नहीं है कि वो जीते। तो ओनली पुलिस फोर्स इज बिकमिंग अ पुलिस लेड गवर्नमेंट। ये सिविल गवर्नमेंट और गणतंत्र से आगे आके ये पुलिस लेड गवर्नमेंट बन गया। ये जो बोल रहा है, चलिए ये तमाम वो मुद्दे हैं जो आम जन भारती जी ने कहा है ओपनली कि हम वेस्ट बंगाल से रिकॉर्ड हमारे पास नहीं आता। आपका जो होता है अंधेरा में होता है, अंधेरा में ही गुम हो जाते हैं। कोई रिकॉर्ड कितना रेप होता है, कितना मर्डर होता है, कितना दलित लड़की मर्डर होता है, कितना माइनर ट्राइबल गर्ल्स रेप मर्डर होता है, उनका डेटा एनसीआरबी पे जाता नहीं है। एनसीआरबी ने ऑफिशियली कहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कि आप से हमको जी। चलिए भारती जी, यही तमाम वो आंकड़े हैं, ये वो तथ्य हैं जिनको हम कटु सत्य कह सकते हैं, जिनकी वजह से भाजपा आज टीएमसी पर हमलावर है। लेकिन 2026 की एक चुनौती है जो सभी दलों के सामने है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।